आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे टैली में पूछे जाते हैं। और ये अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। और डिस्कस कैसे करने हैं कि ये क्वेश्चंस तो हमें डिस्कस करने ही करने हैं, इनके जो आंसर दिए हैं उनके भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। राइट। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश की इज यूज टू प्रिंट अ रिपोर्ट। टैली में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगी? डिस्कस, दोनों डिस्कस, तीनों डिस्कस, जो भी डिस्कस करना है। क्या होगा? ऑल्ट पी। ऑल्ट पी इज अ शॉर्टकट टू प्रिंट एनी रिपोर्ट इन टैली प्राइम। राइट। लेकिन यहां पर देखिए ऑल्ट प्लस F4 भी है और ऑल्ट F3 भी है, ये भी शॉर्टकट कीज होती हैं, लेकिन इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, वो उसके लिए प्रीव्यू के लिए होती है। एग्जैक्टली ठीक है। डन। एक नंबर, एक मार्क से पूछा जाएगा कई बार। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू डिलीट अ वाउचर। यदि आप डे बुक में जाके किसी एंट्री को डिलीट करना चाहते हो, किसी लेजर को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है टैली प्राइम में? ऑल्ट डी। आप सिंपल ऑल्ट डी यूज करिए, उससे क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक ग्रुप आर सेम। स्टॉक की जो कैटेगरी है और स्टॉक का जो ग्रुप है वो दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? फॉल्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू यूज कैश या बैंक इन जर्नल मोड। क्या पॉसिबल है जर्नल वाउचर में कैश और बैंक की एंट्री पास करना? अगर पॉसिबल की बात आएगी तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल पॉसिबल है, हम पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फीचर्स इनेबल करने होंगे। और अगर नॉर्मली कोई पूछे कि भाई कॉन्ट्रा की अगर कोई एंट्री हम पास करते हैं तो कौन से वाउचर में करेंगे, या कैश या बैंक की एंट्री पास करनी तो कौन से वाउचर में करेंगे, तो पहली प्रेफरेंस हमारी क्या रहेगी? कॉन्ट्रा वाउचर। और जिसकी शॉर्टकट की क्या है? F4 बटन। राइट। F4, F5, F6, F7 बताई थी मैंने। ठीक है। चलो फिफ्थ पर चलते हैं। एलोकेशन अगेंस्ट बिल आर डन ऑटोमेटिकली। मैनुअली भी कर सकते हैं। क्या रहेगा इसका आंसर? एलोकेशन अगेंस्ट बिल आर डन ऑटोमेटिकली। हाँ बिल्कुल। 6 पे देखिए क्या कह रहा है, टैली सपोर्ट्स ट्रेडिंग इन्वेंट्री। सबसे हलवा क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। टैली ट्रेडिंग को, स्टॉक को सपोर्ट करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, डेबिट नोट इज यूज फॉर। डेबिट नोट इज यूज फॉर सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ओनली, नन ऑफ अबव। तो डी तो समझ में आता है कि भाई डी नहीं होगा। अब देखिए पहले ये समझते हैं कि डेबिट नोट का मतलब क्या है। आपने कोई गुड्स खरीदी, उसको परचेज किया, उसमें आपने कोई गुड्स, खरीदी हुई गुड्स जब वापस करते हैं तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सामान वापस कर देना। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न किसके थ्रू एडजस्ट की जाती है? डेबिट नोट के जरिए। किसके जरिए? और यदि आपने कोई गुड्स सेल किया है, वह आपके पास आ गया है, तो क्रेडिट नोट। क्या? क्रेडिट नोट। तो यहां पर पहला ऑप्शन क्या है? सेल रिटर्न। दूसरा क्या है? परचेज रिटर्न। तो अब इसका आंसर क्या होगा? परचेज रिटर्न। इज इट क्लियर? ठीक है। परचेज के समय डेबिट नोट, सेल के समय क्रेडिट नोट। चलिए बताइए।
क्वेश्चन 8 डैश गोडाउन फैसिलिटी इज अवेलेबल इन टैली सिंगल मल्टी। बिल्कुल भाई, हमने कई बार काम भी किया है तो गोडाउन हमने बनाए भी हैं, तो यहां पर ये क्या आएगा इसका मल्टी। चलिए यहां तक क्लियर है। हम मान के चलते हैं कि 8 क्वेश्चन में से हमारे 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सही हैं ऑन एन एवरेज। चलिए 9th और 10th दोनों पढ़ते हैं पहले। इट इज पॉसिबल टू सर्च वाउचर इन टैली। हाँ बिल्कुल, आप क्या कर सकते हो, वाउचर सर्च कर सकते हो। और 10 बहुत आसान है, F11 इज यूज फॉर चेंजिंग करंट कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से समझिए क्वेश्चन। F11 बटन करंट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, हाँ या ना? करंट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है F12 बटन, और F11 यूज होता है फीचर्स के लिए, है ना? तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलो अब 11th पे चलते हैं। F12 से हमेशा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, चाहे वाउचर में तो वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन, स्टॉक में स्टॉक की कॉन्फ़िगरेशन, सबकी। मल्टीपल लेजर क्रिएशन इज पॉसिबल इन टैली। बिल्कुल बिल्कुल, आप पॉसिबल है, कर सकते हैं। 12th में चलते हैं। टैली इज डेवलप्ड बाय, बहुत आसान है। यहां हम इसको चेंज कर देते हैं। मैंने लाइव ही चेंज कर दिया। टैली इज डेवलप्ड बाय, टैली इज मेंटेन बाय, टैली इज क्रिएट बाय टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंपनी नेम टैली, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलिए 13 पे आते हैं। टू डिफाइन अ लेजर इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन। जब आप लेजर डिफाइन करते तो क्या मैंडेटरी होता है मेंटेन करना? हाँ, तो ये क्या है, ग्रुप। आपने बनाया फर्नीचर, अंडर किसके डालेगा, फिक्स एसेट्स। उसके बिना अमाउंट पर आने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। 14th पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। भाई यूनिट ऑफ मेजर यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, हाँ या ना? भाई मेरे कितने गोडाउन में 100 स्टॉक थे, 10 बिक गए, कितने बचे, 90। तो बिल्कुल ये क्या है इसका ट्रू। 15 पे आते हैं, कह रहा है F6 यूज फॉर परचेज वाउचर, फॉल्स। तो एग्जैक्टली exactly, पहला तो F9 होता है परचेज वाउचर के लिए, और दूसरा F6 किस लिए होता है, रिसीव वाउचर के लिए। किसके लिए, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीव और F7 जर्नल वाउचर। चलिए 16 पे चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट अ कंपनी? ऑल्ट के साथ आप के तो दबाते हैं, उसके बाद चलो इसको कमेंट में बताना, सोच के बताना, ठीक है। थोड़ा सा चलो इधर चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है 17 में। इन टैली विच इज द शॉर्टकट की टू चेंज द डेट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, शाबाश। क्या होगा, F2, यानी कि आप F2 से इसमें डेट चेंज कर सकते हैं। 18 पर आते हैं। टू सिलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन वी शुड प्रेस, अभी हमने डिस्कस किया, क्या है इसका आंसर, F12। बहुत बढ़िया। अब Alt D is used to create any voucher, delete any voucher, copy or none of above, delete any voucher। and last is your 20 question, the executable file of tally is tally.exe, win.tally, tally.a और tally.sav। इस क्वेश्चंस को मुझे बताना, इसका आंसर प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इनसे क्या होता है कि टैली लर्न हो जाता है धीरे धीरे।